उतार लिया तूने? उतार लिए? तूने नहीं उतारना? तू घर जाके उतारेगा? कभी उतार लेते, सारे उतार लेते। ये नॉमिनल कैसे बनता सुनो। सबसे पहले अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में फर्म डिजॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? डिजॉल्व। कुछ भी नहीं बचता है। जब कुछ भी नहीं बचे तो फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं बचना है तो क्या करना है? असेट बिक जाएंगे और लाइबिलिटी, जो पैसा आएगा वो बैंक में चला जाएगा और बैंक से पेमेंट भी हो जाएंगी। फिर जो बच जाएगा वो ओनर के कैपिटल में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? और लास्ट में जो बैंक अकाउंट होगा उसकी दोनों साइडें ऑटोमेटिकली, बिल्कुल वैसे जैसे आप एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के केस में बैलेंस शीट को टैली करते थे। किसको टैली करते थे? इसमें बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। असेट सारे बिक गए हैं, लाइबिलिटी सारी चुक गई है, जो पैसा बचा वो ओनर ने ले लिया है, तो बैलेंस शीट का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। अब रियलाइजेशन का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अभी बना नहीं है, अभी बनेगा। जो कैसे? आपने देखा जो असेट है बैलेंस शीट के वो रियलाइजेशन के हमने डेबिट साइड में ट्रांसफर करे, और अगर आप इसकी जनरल एंट्री बनाओ तो जनरल एंट्री क्या बन रही है? रियलाइजेशन अकाउंट टू असेट्स अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी को जो क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अकाउंट बुक से डिलीट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? डिलीट। अभी जहां ट्रांसफर करने से ही वो अकाउंट सारे डिलीट हो गए और अपनी अपनी जगह चले गए हैं। असेट और लाइबिलिटी रियलाइजेशन में चला गया, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में चला गया, और कैश और बैंक में चला गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कैपिटल को कम करेगा। बैलेंस शीट टोटली ब्लास्ट हो गई और उसके सारे अकाउंट जितने भी थे वो हमने एप्रोप्रिएट जगह पे शिफ्ट कर दिए हैं। अभी ना असेट बिका है ना लाइबिलिटी हमें चुकाया है। अब देखो उसका क्या करते हैं। अब असेट बिक जाएगा, जब असेट बिकेगा तो पैसा आएगा। ये बिल्कुल अब वैसे बन गया है जी। असेट मानो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो या प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखते थे? टू परचेजेस, और इधर क्या लिखते? बाय सेल। अब ये आइटम बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह बन गई है। ये आपका है जो आइटम बिकने वाली है, यानी कि ये मानो आपका रॉ मटेरियल है, ये बिकेगा तो इधर। जब ये सामान बिकेगा तो कैश आएगा, या कैश आएगा या चेक आएगा। तो कैश या चेक, कैश आएगा तो कैश बढ़ जाएगा, चेक आएगा तो बैंक का बैलेंस। दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि ये असेट बिकेंगे तो इधर कैश आएगा, या फिर ये असेट कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। क्या कर लेगा? दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन? इधर दीज आर डायरेक्टली बीइंग सोल्ड टू आउटसाइडर और दे आर बीइंग टेकन ओवर बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो अगर ये बिक गया तो ऐसे बाय कैश, नीचे लिखना लैंड एंड बिल्डिंग। ऐसे मानो ये लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का था। कितने का था? ये बिका है 40,000 का, तो इधर लिखेंगे 40,000। ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं लॉस हूं। इधर देखिए, ये एक्सपेंस वाली साइड है जो नॉमिनल है, ये 10,000 से बढ़ गई है, साइड बढ़ गई है, ये लॉस बुक हो गया, आपको पता नहीं चला। इसने लॉस बना लिया है, आपको पता नहीं चल रहा है। कैसे पता करना है कि जितना ये उसका बुक वैल्यू है, जो उसका सेल वैल्यू है, जो बीच का डिफरेंस वो क्या है? लॉस। ऐसे कोई भी असेट जब बिकेगा, प्लांट एंड मशीनरी बिकेगा तो ऐसे प्लांट एंड मशीनरी। बताइए, ये मानिए ये 30,000 का है और ये बिका है 60,000। अब बताइए, ये इनकम साइड बढ़ गया है, इसने बीच में क्या बना लिया? अब बताओ क्या बना लिया इसने बीच में? अरे अब बताओ, प्रॉफिट। ये इनकम साइड बढ़ गया है, 30,000 की चीज 60,000 में बिक गई है, तो कितना प्रॉफिट हो गया है? 30,000 का। ऐसे ऑटोमेटिकली ये प्रॉफिट, हर एक एंट्री, हर एक असेट जो बिकेगा वो ऑटोमेटिकली लॉस या इनकम जनरेट करेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस,
If the credit side, the sale value is greater than that of the book value, there is profit. And if the sale value is less than the book value, these are the book value, there is loss. ऑटोमेटिकली हर ट्रांजेक्शन प्रॉफिट या लॉस को बिल्ड अप करेगी, जो आपको मेरी आंखों से देखना है कि प्रॉफिट और लॉस इसके अंदर कैसे बन रहा है, ऐसे देखना है, समझेंगे। ऐसे ही मानो डेटर है, वो कहेगा डेटर आर सोल्ड एट 20% लेस, ऐसे है। जो मेट्रो सिटी हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, ये अपने डेटर को खुद कलेक्ट नहीं करती, जो डेटर अनरिलायजेबल होते हैं, वो किसी एक एजेंसी को दे देती है कि आप डेटर मेरे कलेक्ट कर दो, मैं आपको इतने % दूंगा। तो जिस डेटर एजेंसी को इसने दिया, उसने कहा कि मैं आपको 20% कम दूंगा, तो डेटर से कितना पैसा मिला हम इधर लिख देंगे, डेटर आर रिलाइज एट 20% लेस। तो मानो ये डेटर है 50,000 के, 20% लेस हो गया 10,000 कम, तो कितना पैसा मिला 40,000, कितना मिला 40,000। तो ऑटोमेटिकली 50,000 वालों से 40,000 मिला, तो 10,000 का क्या बन गया, लॉस। तो ऐसे कोई भी एसेट ऐसे करके देखना है आपको, ये वाली साइड अगर उसकी बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट है, और ये साइड ज्यादा होगी तो लॉस है। फिर लायबिलिटी, लायबिलिटी में ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये जहां का जहां पड़ा रहेगा, इसको पेमेंट नहीं होती। ये हमने प्रोविजन का मतलब होता है आइडिया लगाया कि इस साल के डेटर में से अगले साल इतना पैसा नहीं मिलेगा, इसको प्रोविजन बोलते हैं। यानी कि प्रोविजन से हमने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया और वो अमाउंट बचा के बिजनेस के अंदर ही रहा, ये एक तरह का रिजर्व होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये अमाउंट हमने किसी को देना, ये हमने बचा के रखा था कि इतना डेटर से पैसा नहीं मिलेगा तो हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये बचा हुआ पैसा इसकी पेमेंट नहीं होगी, ये इधर का इधर ही पड़ा रहेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। समझ गए। पहली बात तो ये कि प्रोविजन क्रेडिट साइड में क्यों आया, क्योंकि वो असेट से क्या हो रहा था, लेस, असेट से जो